फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 के फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के फेज़ 3 में फ्लैट्स की बुकिंग 14 तारीख से स्टार्ट होगी और सुबह 11 बजे से स्टार्ट होगी। फ्रेंड्स यदि आप फेज़ 3 में अपने फ्लैट की बुकिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डीडीए के वेबसाइट पे जाके 2500 रुपये की पेमेंट करके अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा और 2500 रुपये पे करने के बाद ही आप एलिजिबल रहेंगे फ्लैट की बुकिंग के लिए और बुकिंग अमाउंट पे करके आप अपने फ्लैट की बुकिंग कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कंप्लीट प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता रखा है। डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 के नाम से प्लेलिस्ट दी हुई है, उसमें सारी जानकारी आपको दे रखी है। यदि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप जाके वहाँ से सारी जानकारियाँ जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि फ्लैट को बुक करने का क्या प्रोसेस रहता है। फ्रेंड्स डीडीए के द्वारा 8 तारीख को रिलीज किए गए सर्कुलर में डीडीए ने 1000 के आसपास फ्लैट्स ऐड ऑन किए हैं। डीडीए ने अपनी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के फेज़ 3 में, यहाँ पे डीडीए ने बोला है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के फेज़ 4 में, यानी कि लास्ट ईयर जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चल रहा था उसके फेज़ 4 में जो फ्लैट्स अनसोल्ड रह गए थे उन फ्लैट्स को डीडीए ने यहाँ पे ऐड ऑन किया है, जो कि मेनली रोहिणी सेक्टर 34-35 के फ्लैट्स हैं। वहाँ के एलआईजी फ्लैट्स, मतलब रोहिणी सेक्टर 34-35 के एलआईजी फ्लैट्स हैं, सिरसपुर के एलआईजी फ्लैट्स हैं, लोकनायकपुरम के एलआईजी फ्लैट्स हैं, जसोला के एचआईजी फ्लैट्स हैं। डीडीए ने इन फ्लैट्स को ऐड ऑन किया है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के फेज़ 3 में। इसके अलावा नरेला सेक्टर G7 के पॉकेट 11 के फ्लैट्स को यहाँ पे डीडीए ने रखा है। खैर ये तो दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में पहले से ही थे, इनको तो बस मतलब बुकिंग की डेट पब्लिश होनी थी इनकी। तो बाकी रोहिणी, सिरसपुर, लोकनायकपुरम और जसोला के फ्लैट्स जो हैं डीडीए ने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। फ्रेंड्स डीडीए ने यह तो बताया है कि लास्ट ईयर के अनसोल्ड फ्लैट्स ही हैं, लेकिन यहाँ पे डीडीए ने आपको सिर्फ 50% बात ही बताई है। सिर्फ 50% सच यहाँ पे बताया, 50% सच यहाँ पे डीडीए ने छुपा लिया है। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम एक एक करके इन सभी लोकेशन के बारे में बात करेंगे, चाहे वो रोहिणी सेक्टर 34-35 की लोकेशन हो, लोकनायकपुरम की लोकेशन हो, या फिर सिरसपुर की लोकेशन हो, या फिर जसोला की लोकेशन हो, और नरेला सेक्टर G7 के पॉकेट 11 की भी बात हम इसी वीडियो में करेंगे। फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि डीडीए ने आधी बात को छुपाया है और डीडीए ने यह बोला है कि ये लास्ट ईयर की अनसोल्ड इन्वेंट्री है, लेकिन डीडीए ने यहाँ पे यह नहीं बताया कि यह पिछले कई वर्षों की अनसोल्ड इन्वेंट्री है। डीडीए ने ये फ्लैट्स पिछले कई स्कीम्स में निकाले थे और डीडीए के कुछ फ्लैट बिकते थे, कुछ लोग सरेंडर कर देते थे, कुछ बिकते थे, कुछ लोग सरेंडर कर देते थे। तो इस टाइप से ये पिछले कई स्कीम्स की अनसोल्ड इन्वेंट्री है। बात करते हैं एक एक फ्लैट्स को, यानी एक एक लोकेशन को लेके बहुत ही समराइज तरीके से हम इन फ्लैट्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले हम लेंगे रोहिणी सेक्टर 34 और रोहिणी सेक्टर 35 के एलआईजी फ्लैट्स। फ्रेंड्स लास्ट ईयर मैंने इन फ्लैट्स की विजिट आपको कराई थी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी जो विजिट कराई थी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक करके आप इन फ्लैट्स के बारे में जान सकते हैं। कंप्लीट डिटेल मैंने आपको वहाँ पे बताई है, आसपास की लोकेशन दिखाई है, फ्लैट्स को अंदर से दिखाया है, वहाँ के पूरे प्रीमिसेस वगैरह को सब कुछ दिखाया है। वहाँ पे हमने इन फ्लैट्स के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मतलब फ़ायदे नुकसान सब कुछ हमने वहाँ पे जाना है। फ्रेंड्स जैसे कि डीडीए ने बोला है कि ये फ्लैट्स जो है उसी रेट पे हैं जो कि पिछले स्कीम में थे, तो यहाँ पर डीडीए ने ठीक बताया, वह ओल्ड रेट पे डीडीए ने दोबारा से निकाले हैं। लेकिन थोड़े से डिसएडवांटेजेस हम यहाँ पे और जान लेते हैं रोहिणी सेक्टर 34 और रोहिणी सेक्टर 35 के। एक तो ये फ्लैट्स काफ़ी छोटे हैं, एरिया बहुत छोटा है, बेडरूम तो इतना छोटा है कि शायद डबल बेड लग भी ना पाए। आप वीडियो में देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कैसे फ्लैट्स हैं ये। बाकी डीडीए ने ये फ्लैट्स कई बार निकाले थे अपनी स्कीम में। पहले तो ड्रॉ वाला स्कीम निकलती थी तो वहाँ पे लोगों ने फ्लैट लिए सरेंडर किए, लिए सरेंडर किए, चलता आ रहा था। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में डीडीए ने जब 50,000 रुपये, मतलब ये तो एलआईजी फ्लैट्स हैं, तो 1 लाख रुपये बुकिंग अमाउंट यहाँ पे कर दिया, तो लोगों ने बुक करने के बाद तो सरेंडर करने का शायद मतलब ही नहीं बनता है। तो जो इन फ्लैट्स की मैंने विजिट कराई है, आप एक बार बुक करने से पहले ज़रूर एक बार उन फ्लैट्स की विजिट को देख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी चीज़, जिन्होंने 2023 में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के फेज़ 4 में रोहिणी सेक्टर 34-35 के फ्लैट्स लिए थे, उनको पोजीशन तो मिल गया है, लेकिन पोजीशन के बाद वहाँ पे बड़ी दिक्कतें आई। दिक्कतें किस चीज़ की है? उसमें टूट फूट हुई पड़ी थी, वो ठीक करा के नहीं दी गई। लोगों को बहुत परेशान होना पड़ा उसे ठीक कराने के लिए। काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जिनको पोजीशन मिल गया है लेकिन आज तक वो टूट फूट ठीक नहीं कराई गई है डीडीए के द्वारा। मतलब फ्लैट्स को फिनिश करके नहीं दिया गया, ऐसे ही पकड़ा दिया, जाओ भाई रहो।
लोगों को अपनी जेब से पैसे लगा के उसको ठीक ठाक कराना पड़ा। अब बात करते हैं सिरसपुर के फ्लैट्स की। फ्रेंड्स, लास्ट ईयर मैंने आपको सिरसपुर के LIG फ्लैट्स की भी विजिट कराई थी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख लेना। पूरा विजिट करा रखी है मैंने, वहाँ पे आपको आसपास की लोकेशन वगैरह और आसपास के एरिया के बारे में बता रखा है, फुल विजिट देख लेना। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बात हम सिरसपुर के बारे में भी यहाँ पे करेंगे। फ्रेंड्स, जिसकी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी ना, वही सिरसपुर के फ्लैट लेगा। जिसकी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, भाई साहब एकदम थर्ड क्लास फ्लैट्स हैं, एकदम थर्ड क्लास। किसी धैले के फ्लैट्स नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं, उम्र पूरी हो चुकी है, बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल मतलब गए गुजरे फ्लैट्स हैं। यदि आपने वहाँ पे लिया तो आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ये बात श्योर है, 101% श्योर है। एक तो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर डाल रखे हैं फ्लैट्स को, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, हमेशा ट्रकों का जाम लगा रहता है, बुरी हालत है। पास में लीकर शॉप है, फैमिली के साथ रहोगे, उसी रास्ते से आना, उसी रास्ते से जाना, दिक्कत है। फ्लैट्स छोटे हैं। सबसे बड़ी बात कि उससे कम रेट में, मतलब जो DDA जो रेट दे रहा है उससे कम रेट पे वहाँ के लोग आपको देने को तैयार हो जाएंगे। अब जाके पता तो करिए, जो लोग वहाँ पे फ्लैट लेके फंस गए हैं उससे कम रेट में आपको 2-3 लाख रुपए कम में मिल जाएंगे, यदि आप इंटरेस्टेड है सिरसपुर के LIG फ्लैट्स लेने में। तो एक बार पता करिए, ना मिले तो मेरे को बताना, मैं आपको दिलवा दूंगा वहाँ पे, ये बात श्योर है। बाकी अब बात करते हैं लोकनायकपुरम के LIG फ्लैट्स की। फ्रेंड्स, DDA स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में भी ये फ्लैट्स निकले थे, उससे पहले की स्कीम्स में भी लोकनायकपुरम के फ्लैट्स निकले हैं। उसके बाद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के फेज़ 1 में नहीं, फेज़ 4 में ये फ्लैट्स निकले थे। लेकिन ये फ्लैट्स जो हैं बिक ही नहीं पाते। क्यों नहीं बिक पाते? एक तो उनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। फ्रेंड्स, जितने में आपको लोकनायकपुरम के LIG फ्लैट्स मिल रहे हैं ना, उससे अच्छा तो आप लोकनायकपुरम के जो EWS फ्लैट्स हैं वो ले लो, जो अभी निकले हुए हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, वो बुक कर लो। उससे काफ़ी अच्छे फ्लैट्स हैं वो, EWS वाले काफ़ी अच्छे हैं। आप LIG मत लेना, बहुत पुराने फ्लैट्स हो गए हैं, काफ़ी समय पहले के बने हुए, मेरे ख्याल से 10-12 साल हो गए। और सबसे बड़ी डिसएडवांटेज वहाँ पे मेरे ख्याल से दिल्ली जल बोर्ड का कनेक्शन भी नहीं है, पाइपलाइन ही नहीं डली, आज तक नहीं डली। वहाँ पे लोग टैंकर से पानी भरते हैं। मैंने अभी पीछे 1-1.5 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। मैंने आपको बताया है वहाँ पे कि लोकनायकपुरम के इन फ्लैट्स में पानी का कनेक्शन ही नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड ने पानी का कनेक्शन नहीं डाला है, भूल गया दिल्ली जल बोर्ड, 10-12 साल हो गए। तो लोकनायकपुरम के जो LIG फ्लैट्स हैं उन्हें भी लेने से आप बचने का प्रयास करना। बाकी पैसे आपके हैं, आपकी मर्जी है, चाहे तो ले सकते हैं। लोग यदि सोचे कि भाई बगल में UER 2 है, अरे भाई UER जा रहा है, अर्बन एक्सटेंशन रोड जो जा रहा है, तो आप वो क्यों ले रहे हो? EWS ले लो ना, वहाँ पे EWS ले लो। उन फ्लैट से काफ़ी अच्छे फ्लैट्स हैं वो। बगल में बक्कर वाला कॉलोनी है, रहते रहना वहाँ बगल में। तो लेने से पहले एक बार सोच लेना, विजिट कर लेना। मेरी बातों पे विश्वास मत करो, मैं नहीं कह रहा मेरी बातों पे विश्वास करो, लेकिन विजिट तो खुद करोगे ना भाई। आप 25, 26, 27 लाख रुपए लगाओगे तो विजिट नहीं करोगे, खाली यूट्यूब पे देख के ही फ्लैट बुक कर लोगे? नहीं ना। तो आप विजिट कर लेना, देख लेना। तो लोकनायकपुरम के फ्लैट्स की विजिट मैंने 2021 में कराई थी, 2021 लास्ट में या 2022 इनिशियल में कराई थी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। बाकी जो लोकनायकपुरम के EWS फ्लैट्स हैं जो अभी DDA ने निकाले हैं, DDA दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में, उनकी विजिट मैंने करा रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी देख लेना। आप डिसाइड कर लेना कि LIG बेटर है कि EWS बेटर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहीं भी पैसे लगाने से पहले सोच समझ के पैसे लगाना, क्योंकि पैसे आपके हैं, मेरे नहीं है। लोकनायकपुरम में तो आपको रीसेल में फ्लैट्स मिल जाएंगे उससे सस्ते। वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर वगैरह बैठे हैं, वहीं पे ऑफिसेज हैं प्रॉपर्टी डीलर के, आप बात कर लेना यदि लोकनायकपुरम में रहने का इंटरेस्टेड है तो। इससे अच्छा EWS इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, ये 12-14 साल पुराने फ्लैट्स हैं, तो उन फ्लैट्स में बच क्या गया है। आजकल तो DDA के फ्लैट्स 20-22, 25-30 साल यदि प्रॉपर मेंटेनेंस हो तो अच्छे चल जाते हैं। अदरवाइज तो यदि अच्छी RWA नहीं रही तो आप देखेंगे कि 15-20 साल तो बहुत बड़ी उम्र हो गई इनकी। इसलिए RWA का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है DDA के फ्लैट्स में, क्योंकि प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होगी तो भाई फ्लैट्स बेकार हो जाएंगे। आप सिरसपुर देख लेना, एक बार विजिट करके आओ, पता चलेगा सिरसपुर की क्या हालत है भाई। वहाँ पर फ्लैट्स लोग लेते नहीं हैं, तो सिरसपुर से बच के रहना। मैं खास तौर पे सिरसपुर में इसलिए लेने के लिए मना कर रहा हूँ क्योंकि
मैं नहीं चाहता कि किसी के पैसे फंसे अननेसेसरी के। जो लोग ले चुके हैं, पिछली स्कीम में लिया था फेज़ 4 में, भाई साहब परेशान हो गए हैं लोग। उन्होंने सिर्फ बाहर से एक बार विजिट करके चले गए, हाँ भाई फ्लैट्स बने हुए हैं, अच्छे हैं, ठीक है। अरे यार एक बार अंदर जाके तो देखो कैसे फ्लैट्स हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आपका पैसा है, जैसे मर्जी वैसे आप करिए। अब बात करते हैं नरेला सेक्टर G7 के LIG और EWS कैटेगरी के फ्लैट्स की। नरेला सेक्टर G7 के पॉकेट 11 में DDA ने फेज़ 3 में इन फ्लैट्स को शामिल किया है। फ्रेंड्स, इन फ्लैट्स की विजिट मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। इन फ्लैट्स की विजिट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके इन फ्लैट्स की विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं इन फ्लैट्स को, LIG भी EWS भी कंपेयर कर सकते हैं, और आप यदि लेना चाहते हैं तो उन फ्लैट्स को ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या यह है कि बवाना की JJ कॉलोनी पास में है, जो कि इन फ्लैट्स को बिकने नहीं दे रही है। बवाना की JJ कॉलोनी के कारण ये फ्लैट सेल आउट नहीं हो पा रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पे बवाना की JJ कॉलोनी है। अभी DDA ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में रखा है, तो देखते हैं बिक पाते नहीं बिक पाते। बाकी फ्रेंड्स, एक बात तो श्योर है, दिल्ली वाले नहीं फंसेंगे इन फ्लैट्स में। दिल्ली वाले लोग नहीं फंसेंगे, जो बाहर वाले होंगे, जो आउटसाइडर होंगे, जिनको पता नहीं है, जो कि सिर्फ DDA की स्कीम है, हाँ भाई DDA दिल्ली का नाम सुन के हाँ भाई बुक कर लो कुछ भी कूड़ा कबाड़ा, वो लोग ही फंसते हैं। दिल्ली वाले नहीं फंसते, वो समझदार होते हैं। वो देख के कोई भी चीज़ कहीं भी इन्वेस्ट करना है, कुछ भी है, बहुत सोच समझ के करते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि वो समझदार नहीं होते, लेकिन उनको ये रहता है कि हाँ भाई दिल्ली में अपना घर 12 लाख में, 15 लाख में, 14 लाख में, तो एक थोड़ा सा बंदे को हो ही जाता है कि हाँ भाई दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्कीम है, उसका अपना फ्लैट है तो अच्छे ही होंगे, ये सोच के एक बिलीव पे अगला पर्सन इन्वेस्ट करता है। लेकिन उसको क्या पता कि DDA अब एक प्रॉपर्टी डीलर की तरह बिहेव करने लग गया है। तो इस टाइप की दिक्कतें आ रही हैं। और DDA जो अनसोल्ड इन्वेंट्री जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो आज की अनसोल्ड नहीं है, वो कई सालों की अनसोल्ड इन्वेंट्रीज है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने DDA फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के फेज़ 3 के बारे में एक समराइज तरीके से चर्चा की। बाकी जो भी चीज़ें हैं सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दी है। अब वहाँ पे जाके उन फ्लैट्स की विजिट कर लीजिए, देख लीजिए, पसंद आए तो बुक कर लीजिए, ना पसंद आए तो स्किप कर दीजिए, मत लेना, क्या दिक्कत है। अननेसेसरी के पैसे खर्च करने का क्या फ़ायदा। बाकी DDA की अदर स्कीम आएंगी तो उसमें आप बुक कर सकते हैं। बाकी DDA की स्कीम चल भी रही है। फेज़ 1 फेज़ 2 में जो फ्लैट्स कई हैं अभी अनसोल्ड पड़े हैं, और वह न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। ऐसा नहीं है कि 10 साल 12 साल 15 साल पुराने फ्लैट्स हैं, वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। और लोकनायकपुर हम देख सकते हैं, नरेला के तो शायद सेल आउट हो चुके हैं, वहाँ के MIG बाकी हैं, EWS के भी बाकी हैं, पॉकेट 1 2 3 में शायद हैं, सेक्टर A1 से लेके A4 के, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अच्छे फ्लैट्स हैं, थोड़े कॉस्टली हैं, बट इन फ्लैट्स से तो अच्छे ही हैं। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।